हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो रिलेशन से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखा ही जाता है। अगर तुम 4 मार्क्स सिक्योर करना चाहते हो तो मेनली तुमको बस केवल इन 3 टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस करना है। हम यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें अपन देख लेते हैं कि अगर मान लो अपन रिलेशंस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगर कोई भी एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। मैं यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। वो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लो अपने को कोई भी एक सेट दे रखा है, उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उन एलिमेंट्स का रिलेशन उस खुद एलिमेंट के साथ अपन किसी रिलेशन में लिखें तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मतलब कि अगर मेरे पास में ये दे रखा है तो यहाँ पे इसके लिए रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, 1,1 इसमें होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें कहीं पे 4 होता और अब अगर 4,4 को मैं नहीं लिख रहा हूं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। सभी एलिमेंट्स को यहां पे खुद से रिलेट करके लिखना है बेसिकली। दूसरा टाइप होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का सिंपल सा कहना है कि अगर तुम्हारे पास कोई रिलेशन लिखा है, उस रिलेशन के अंदर a, b, बेसिकली ऐसे लिख लो कि a, b अगर अपने पास में उस रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है तो b, a भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पे a और b बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो कि अगर a, b पहले से नहीं है वहां तो फिर तो हम यहां पे इसको चेक करेंगे ही नहीं, तो उस सिचुएशन में भी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। जैसे ऊपर वाला रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव तो था ही। अब सिंस यहां पे a, b मतलब 1,2, 1,3, 2,3 इस तरीके का कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका उल्टा वाला भी हम चेक ही नहीं करेंगे, तो बेसिकली ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा टाइप होता है ट्रांजिटिव, ठीक है। मेनली 3 पे ही बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं हर साल हर शिफ्ट में। तो यहां पे कहना है कि अगर a, b किसी r रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है और फिर b, c भी उसी रिलेशन के अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, अगर इतना है तो a, c पहले वाले का फर्स्ट और लास्ट वाले का लास्ट एलिमेंट भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन अगर इतना है इतना नहीं है, या फिर स्टार्टिंग के ही दोनों कंडीशन है ही नहीं, तो हम तीसरे पे कंक्लूड करने के लिए पहुंचेंगे ही नहीं। यानी कि जो अपने पास में ये वाला रिलेशन दे रखा है, अब इसमें ना तो a, b है ना b, c है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम a, c वाला चेक ही नहीं करेंगे। यहां पे मैटर नहीं करता कि सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, इन दोनों के लिए केवल एक चीज मैटर करती है, वो ये कि अगर कोई रिलेशन लिख दिया गया है तो उस रिलेशन में क्या a, b है, अगर है तो b, a भी होना चाहिए, तब सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर a, b है फिर अपन देखेंगे कि b, c भी है, तब जाके a, c होना चाहिए। लेकिन अगर a, b है और यहां पे b, c ही नहीं है तो फिर हम आगे नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ये वाला रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। और एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो उसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसे कि पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी भर भर के पूछे ही जाते हैं कि हमारे पास कह रहा है कि एक सेट है ये, फिर कह रहा है कि आर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं जिसमें x, y है, यानी कि y भी उसका एक एलिमेंट यहां से आएगा, एक y निकलेगा। y कहां से निकालना है? y निकालने के लिए इसने ये वाला कंडीशन दे दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस रिलेशन में अगर मैं बोल दूं l है तो मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स m जो है कितने ऐड करने पड़ेंगे जिससे वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाए, और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज n कितने ऐड करने पड़ेंगे जिससे कि वो सिमेट्रिक हो जाए। अब इसको अपन क्या करें? देखो, सबसे पहले हम आर रिलेशन लिख लेते हैं इस कंडीशन के बेसिस पे। तो x की वैल्यूज तो अपने को पता है, जैसे -2 मैंने रखा तो x की जगह -2 आया। लेकिन ये मैक्स फंक्शन का कहना क्या है? ये बेसिकली ये कह रहा है कि अब इन दोनों में जो सबसे बड़ा है वो आउटपुट, तो -2, 1 इन दोनों में बड़ा क्या है? 1,
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 लोगे तो भी बड़ा 1 ही है, 0 लोगे तो भी बड़ा 1 ही है, 1 लोगे तो भी दो, तब तो सिचुएशन सेम है। 2 पे 2 बड़ा हो जाएगा, 3 पे 3 बड़ा हो जाएगा। ये बेसिकली मेरे पास में आर रिलेशन है स्टार्टिंग की कंडीशन में। अब यहाँ पे जो इसके एलिमेंट हैं जो कि टोटल 6 है, ये एल की वैल्यू है। अब अगर मान लो मेरे को इसको रिफ्लेक्सिव बनाना है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मेरे को कितने एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे? रिफ्लेक्सिव का कहानी क्या है कि जितने एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हैं उन सब का खुद के साथ रिलेशन। तो यहां पे अपने को दिख रहा है कि 1 2 3 का तो खुद के साथ दे रखा है, बाकी 3 का नहीं दे रखा। तो बेसिकली मेरे को क्या क्या ऐड करना है? -2, -2, -1, -1 और 0, 0। अब ये मिनिमम है ना, यानी कि यहां पे ये m की वैल्यू 3 हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट बनाना है मेरे को सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक बनाने के लिए अब देखो टोटल इतने एलिमेंट है 6 और 3 9। इसको अब अपने को सिमेट्रिक बनाना। सिमेट्रिक का कहानी क्या है कि अगर -2, 1 कहीं पे प्रेजेंट है तो 1, -2 भी उसमें होना चाहिए, जो कि है नहीं तो 1, -2 कर देंगे। अगर -1, 1 उसमें है तो 1, -1 भी होना चाहिए। 0, 1 अगर है तो 1, 0 होना चाहिए। बाकी 1, 1 का उल्टा करोगे तो भी 1, 1, 2, 2 का भी उल्टा वही रहेगा, 3, 3 का भी सबका वही रहेगा। और रिफ्लेक्सिव में ये जो 3 एलिमेंट है इनका उल्टा भी वो खुद ही रहेगा, तो कोई एलिमेंट ही नहीं बना। तो बेसिकली अपने पास में इतने मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे को ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा। फाइनली पूछा है तीनों का सम, जो कि हो गया 12। ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं ऐसे वाले, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन से रिलेटेड यहां पे बात की जाती है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं कि अगर मान लो अपने पास कोई भी एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर n एलिमेंट है और फिर रिलेशन डिफाइन कर रहा है ए से बी में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n² हो जाएगा। बेसिकली आ कहां से रहा है कि अगर मेरे पास ए एक सेट है जिसमें m एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट इन आर रिलेशन जो कि a क्रॉस b में डिफाइन है हमारे पास में, उसमें mn होता है। तो अब दोनों n है तो n आ जाएगा, तो n² हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन यहां पे क्या होता था 2 की पावर mn। अब m और n दोनों बराबर, तो 2 की पावर n² अपने पास में यह आ जाए। अब मेन ऐसे पूछता ही नहीं है, वो पूछता है कि अब इसमें रिफ्लेक्सिव कितने होंगे। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर अपने को निकालने हैं, n एलिमेंट है तो 2 की पावर n² - n निकाल लो। ये सीधा सीधा तुमको रिफ्लेक्सिव रिलेशन दे देगा। ये फॉर्मूलेज बेसिकली याद ही करने हैं। वैसे ही सिमेट्रिक की बात करोगे तो 2 की पावर n² + n/2 ये वाला होता है ना। इतने अपने पास में सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे। वहीं पे ट्रांजिटिव के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई फंडा नहीं होता है जिससे अपन निकाल सके। वहां पे डायरेक्टली अपने को चेक ही करना रहता है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन वो पूछ लेता है, जिसका मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा, जिसके लिए तुम सिंपल सा इसको याद रख सकते हो, जिसको कि बेल नंबर भी हम बोलते हैं। ठीक, ये एक टेबल है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड 5 तक ही पूछता है, ज़्यादा पूछता भी नहीं है। अगर अपने पास में किसी सेट में एक एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस जो हैं वो 1 हो जाएंगे। अगर मेरे पास में 2 हैं एलिमेंट तो नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस 2 हो जाएंगे। 3 पे 5 हो जाएंगे, 4 पे 15 और 5 पे 52। अब आया क्वेश्चन हमारा ये, कितने एलिमेंट हैं? 3। आंसर आ गया 5, खत्म। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से तुम कर सकते हो। बस बेसिकली अपने को ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही काफी हाईली वेटेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से तुम इजीली 4 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो, वो सब अपन ने लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। तुम लोग वहां से जाके बाकी सेक्शंस को भी चेकआउट कर लो।